ये आकाशवाणी रांची है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके पहले संस्करण में आज सुनिए झारखंड में नीली क्रांति मत्स्य पालन से आत्मनिर्भरता की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं निदेशक मत्स्य पालन झारखंड सरकार HN द्विवेदी और हमारी संवाददाता शिल्पी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं समाचार वाचिका कामिनी। आकाशवाणी रांची द्वारा इस विशेष श्रृंखला के पहले संस्करण में आज हम सुनते हैं झारखंड के मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और इनसे मत्स्य कृषकों को होने वाले लाभ के बारे में। इसके लिए हम स्वागत करते हैं मत्स्य निदेशक झारखंड सरकार श्री HN द्विवेदी का। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से झारखंड में नीली क्रांति का कितना असर हुआ है। सभी लोगों को जोहार। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5 वर्षों के लिए यानी 24-25 तक के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष के लिए लागू हुआ। उसके पूर्व में ब्लू रिवोल्यूशन योजना लागू थी। 18-19 तक मत्स्य उत्पादन 2,08,000 मीट्रिक टन था, लेकिन 24-25 में अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने के पश्चात और राज्य योजना के कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने से उत्पादन में बहुत ही अच्छा अभिवृद्धि हुआ। यानी 2,08,000 मीट्रिक टन जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आने के पूर्व था, जो 5 वर्ष की समाप्ति यानी 24-25 के 31 मार्च तक का जो वित्तीय वर्ष था, उसमें 3,63,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। इस तरह से लगभग 1,55,000 मीट्रिक टन का एक उत्साहवर्धक उत्पादन हुआ है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है, सहयोगी है। और रोजगार देने का जहाँ तक बात है, इससे समाज के वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं का, बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों का गांव में रोजगार के रूप में अवसर प्रदान किया गया है और सीधे तौर पर 5-6 हजार लोग इससे जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्ट रूप में देखा जाए तो 15,000 के लगभग लोग इससे जुड़ गए हैं। जैसा कि हमारे श्रोताओं और किसानों ने सुना कि मत्स्य पालन से आत्मनिर्भरता की ओर झारखंड लगातार अग्रसर है। यही कहना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने आकाशवाणी से मन की बात में भी मत्स्य पालन का जिक्र किया था। उन्होंने न सिर्फ गुमला जिले में हो रहे मत्स्य पालन बल्कि इससे जुड़े कृषकों का नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा की ओर लौटने की तारीफ भी की थी। झारखंड के गुमला जिले का एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे, रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी और नौजवान पलायन कर। लेकिन फिर ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। इसी सिलसिले में ओम प्रकाश साहू ने भी हमारे साथ अपने विचार साझा किए। मुख्य धारा से तो हम भटके हुए थे ही। हमारे गुमला जिला में दक्षिणी क्षेत्र में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। 1999 में माओवादियों का पदार्पण हुआ तो डर से भाई हम लोग सपोर्ट किए। उसके बाद अन्य नक्सली भी आए, जिसमें खास तौर पर PLFI रहा, उसका भी सहयोग किए शुरू में। लेकिन देखे कि भाई ये लोग समाज के लिए घून है घून। तो इसी तरह होते मेरा 2007-08 में मेरा ऊपर एक केस हो गया 17C एक्ट के तहत। उस समय थे उपेंद्र बाबू SP थे और कन्हैया उपाध्याय जी, ये थे इंस्पेक्टर साहब हमारे। बोले पप्पू इस लाइन को छोड़ दो, हम लोग का सहयोग करो, क्योंकि ये लोग समाज को बर्बाद कर देगा। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ना है और उसी दिन से लड़ाई शुरू की हम लोग। बसिया, पालकोट, कंडारा, भरनो चारों थाना का आदमी जुट के संगठन बनाए, नक्सलियों से लड़ाई लड़े। लड़ते लड़ते 17 तक हमारा दक्षिणी क्षेत्र मुक्त हो गया है। तो 2014 में ही हम लोग मछली पालन शुरू कर दिए। अब मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे
ओम प्रकाश जी के सहयोगी ज्योति लकड़ा ने भी इस दिशा में हो रहे सार्थक प्रयास की जानकारी साझा की। मछली मारना मेरा शौक था और उसी शौक को मैंने अपनी रुचि को मैंने रोजगार का रूप दिया और आज रोजगार के रूप में इस क्षेत्र में जिस तरह से हमने काम किया है, बहुत तरह से एक उग्रवाद से प्रभावित एरिया रहा है, जिसमें विकास का काम बहुत पहले 2000 से पहले बहुत प्रभावित था और आज हमने इस तरह का एक ही जगह तालाब बना करके लोगों को रोजगार देने का काम किया है। गुमला जिले की मत्स्य पदाधिकारी कुसुमलता ने अपने प्रयासों का जिक्र किया। झास्को फिश के माध्यम से जो भारत सरकार की योजनाएं एक मत्स्यजीवी सहयोग समिति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उनका भी उनको लाभ प्रदान कर रहे हैं। मत्स्य निदेशक द्विवेदी जी ने भी मत्स्य बीमा की जानकारी दी। भारत सरकार ने PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत अब मछलियों का भी बीमा कराने की योजना लेकर आई है। झारखंड में लगातार हो रहे प्रयासों से अवगत कराने के लिए श्री HN द्विवेदी से हमारी संवाददाता शिल्पी ने विशेष भेंट वार्ता की। चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन में इसका क्या योगदान है? वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5 वर्षों के लिए यानी 24-25 तक के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष के लिए लागू हुआ। उसके पूर्व में ब्लू रिवोल्यूशन योजना लागू थी और मछली का उत्पादन ही मेन पैरामीटर होता है जो बताता है कि कहाँ 18-19 में हम लोग 2,08,000 मीट्रिक टन थे और कहाँ 24-25 में हम लोग 3,63,000 मीट्रिक टन चले गए। अर्थात 75% मछली का उत्पादन में अभिवृद्धि हुई है। एक बहुत ही अच्छा पहल रहा और सरकार की योजनाएं बहुत ढंग की आई, नए तकनीक आए जैसे रिसर्कुलेटिव एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक पॉन्ड, इसके साथ साथ हैचरी निर्माण कराने के लिए, तालाब निर्माण कराने के लिए, फीड मिल के लिए और फिर मार्केट के लिए, रंगीन मछली के लिए, मार्केटिंग के लिए मोटरसाइकिल आइस बॉक्स, साइकिल आइस बॉक्स, ऑटो रिक्शा, फिश कियोस्क, तमाम सुविधाएं सरकार के स्तर से जो भी है उपलब्ध कराई गई हैं और अच्छा रहा उसका प्रतिफल। और आगे इस साल अभी डैशगुआ एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पिछले साल से ही लागू हुआ है, जिसको ऐसे समझा जाए तो उसको कहते हैं धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान। तो उसके भी राशि उपलब्ध होती है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को विशेष तौर पर लाभ दिया जाता है और उन्हें विशेष रूप से अनुदान दिया जा रहा है और उसका भी लाभ हमारे राज्य को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य कृषक कितने आत्मनिर्भर हुए हैं? तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो सर्वे निकलते रहता है, इकोनॉमिक सर्वे झारखंड सरकार का निकलते रहता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर किसी क्षेत्र से हम लोगों का जो है सो ग्रोथ रेट अच्छा है, बेहतर है और हम लोग 10% से ऊपर हर साल हम लोग ग्रोथ रेट रखे हैं। इस बार भी हम लोगों का 3,10,000 मीट्रिक टन पिछले साल था और इस बार जो हम लोग 3,63,000 किए यानी 53,000 मीट्रिक टन हम लोग मछली का उत्पादन ज़्यादा किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। केज में मछली पालन एक अद्भुत एक क्रांति लाया है। जो आम तालाब में जो मछली का उत्पादन होता है, यदि उसमें बहुत अच्छा मछली का उत्पादन हो रहा है तो 0.5 kg प्रति क्यूबिक मीटर हो रहा है, लेकिन 1 हेक्टेयर के तालाब में जितना मछली उत्पादन हो रहा है 4 से 5 टन, उतना मछली का उत्पादन मात्र 100 मीटर क्यूब अर्थात 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा जो भी जाल का बना हुआ केज है उसमें उतना उत्पादन हो रहा है, यानी 50, 60, 70 गुना ज्यादा जनरल तालाब से उत्पादन हो रहा है और वो भी खुले क्षेत्र में, खुले डैम में जहाँ पर मछली पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन केज में मछली पालन एक टोटल पूरे देश को झारखंड राज्य में एक आत्मविश्वास जगाया है और एक बहुत ही सफल प्रयोग है और नीली क्रांति इसी को कहते हैं। प्रधानमंत्री ने गुमला के बसिया के किसान का जिक्र मन की बात में किया था। यह और लोगों के लिए किस प्रकार से प्रेरणादायी है? हम लोग केज में मछली पालन कर रहे हैं। 25 राज्य यूनियन टेरिटरी के लोग यहाँ पर आकर मछली पालन को देखे हैं, समझे हैं, केज कल्चर को समझे हैं, देखे हैं। तो केज कल्चर में जहाँ आप खदान के बारे में बात कर रहे थे, तो जो भी एबंडेंट खदान है जहाँ पानी है या स्टोन
पिट अबंडेंट है, उसमें भी हम लोग केज में मछली पालन कर रहे हैं। वो भी एक नया होप है और स्कोप है, और लोग वहाँ पर जो है उनको बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। झारखंड में होने वाली मत्स्य पैदावार के लिए बाजार की क्या स्थिति उपलब्ध है? एक चीज का सिद्धांत स्पष्ट रूप से माना जाए कि मछली पालन में हम लोग उत्तरोत्तर अभिवृद्धि किए हैं, और आसपास पड़ोस के क्षेत्रों में हम लोग मछली का बीज भी और मछली भी बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कुछ उड़ीसा में और सभी जगहों पर जहाँ भी आसपास पर जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पर मछली भी जा रहा है। केज से खास करके ज्यादा मछलियाँ वहाँ जा रही हैं और रेगुलर जा रही हैं। अब रह गई बात कि दूसरी जगह से मछली आने के बारे में, तो यह सही है कि कहीं से कुछ मछलियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं, और मछली का उत्पादन बढ़ेगा तो मार्केट खोजा जाएगा। हम लोग तो मछली उत्पादन करेंगे, अब तो हम लोग एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ प्रयासरत हैं कि एक्सपोर्ट के लिए कोई सुविधा मिले और कंटिन्यूअस उनके मार्केटिंग का एक रास्ता बने। क्या आप हमें मत्स्य पालन के साथ जुड़े और रोजगार के अवसर के बारे में बता सकते हैं? भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो है ही, वो समूचा फ्लोट है और सब लोग जान रहे हैं, जितने के बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा राज्य सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जिसमें हम लोग एक मत्स्य बीज उत्पादकों का एक योजना चलाते हैं, जिसमें 7,500 मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन देकर बीज बनवाते हैं और स्थानीय स्तर पर बीज का बिक्री करके लोगों के तालाब में मछली का बीज संचयन करवा के उनको आमदनी का एक अच्छा जरिया है। अपने भी करते हैं और बीज की कमी क्षेत्र में नहीं हो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने एक और नई योजना लेकर आए हैं, पिछले साल से ये है राज्य सरकार की, कि यदि आप अपने तालाब में मत्स्य अंगुलिका का संचयन कराते हैं तो उसकी पूरी जानकारी देंगे, तो उसमें भी बीज के क्रय पर अनुदान दिया जा रहा है। तो जो भी चाहते हैं इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं। विशेष जानकारी जिला मत्स्य कार्यालय से, मत्स्य निदेशालय से जरूर ले सकते हैं। वेबसाइट पर झारखंड-fisheries.org पर भी जाकर देख सकते हैं कि योजना क्या है। इसके साथ साथ मछली का फीड पर भी हम लोग 50% सब्सिडी देते हैं, तो फीड भी लेना चाहते हैं तो जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें और फीड पर जो अनुदान है उसका भी लाभ उठाएं। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन के अलावा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अन्य क्या योजनाएं हैं? मत्स्य विभाग रोजगार से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है और बहुत कम लागत में बहुत अच्छी आमदनी लोग प्राप्त कर सकते हैं। सभी हमारे जो भी ऊर्जावान युवक हैं समाज के, वो आगे आए और मत्स्य पालन को अपनाएं, और साथ साथ समेकित मत्स्य पालन को भी कर सकते हैं। मछली से बतख पालन कर सकते हैं, मछली से गाय पालन कर सकते हैं, मछली से मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली से बागवानी कर सकते हैं। ऐसी तमाम सी स्थितियां हैं जिसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। मछली पालन में कम लागत में बहुत ज्यादा आमदनी है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें इतना कम समय में, कम परिश्रम में ज्यादा लाभ ले सकते। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मछली पालन को अपनाएं, रोजगार के अवसर पाएं। अनमोल खजाना मछली पालन भूल न जाना। मछली पाले धनवान बने, मछली खाए बलवान बने। धन्यवाद हमारे साथ इतनी बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी कर्मवीर के साथ मैं शिल्पी। धन्यवाद एच.एन. द्विवेदी और शिल्पी जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के पहले संस्करण में आज झारखंड में नीली क्रांति मत्स्य पालन से आत्मनिर्भरता की ओर। इसमें भाग ले रहे थे निदेशक मत्स्य पालन झारखंड सरकार एच.एन. द्विवेदी और हमारी संवाददाता शिल्पी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रसारित किया गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज रांची, फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और एक्स हैंडल AIR न्यूज_रांची पर भी सुन सकते हैं।